नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का सरिता रूफटॉप किचन गार्डन में। और सामने जो बॉक्स आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने ऑनलाइन कंपोस्टर मंगवाया है। काफ़ी परेशानी होने लगी थी मुझे। पहले तो मेरे पास एक 18 इंच का बीच में काफ़ी दरार हो रही थी, जिसमें गमला पड़ा हुआ था, मैं उसमें कर लेती थी। पर पिछले साल मैंने सारे सीमेंट के टूटे फूटे काफ़ी बड़े गमले नीचे उतरवा दिए थे। उसके बाद से मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी और किचन का जो वेस्ट है बाहर फेंका जा रहा था काफ़ी। और ओपन में अगर करते हैं अपन छोटे मोटे तरीके से तो फिर काफ़ी सारे चूहे वगैरह अट्रैक्ट होते हैं उसके ऊपर, तो दिक्कत ही आ रही थी। फेंकने में ही जा रहा था सारा वेस्ट और दिल भी दुख रहा था मेरा कि इतना अच्छा है ना, खाद बनाने का एक तरीका है वो मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ काफ़ी दिनों से। तो मैंने फाइनली ये मंगा लिया है ऑनलाइन, अमेज़ोन से मैंने ये मंगाया है और काफ़ी देखभाल करके ही मंगाया है मैंने। कुछ बॉक्सेस भी आते हैं, 2-3 मंगा लो आप, एक के ऊपर एक रखने वाले, वो मुझे थोड़े कम जचे। तो फाइनली मैंने यही डिसाइड किया कि कोई बढ़िया क्वालिटी की चीज़ खरीदी जाए। थोड़ा सा ओवर प्राइस तो लग रहा है मुझे ये, पर फिर भी चीज़ बहुत अच्छी सी है। और सिंगल टब वाला मैंने मंगाया है ये, जिससे एक जगह रखा रहे एक बस। और नीचे से इसमें है ना, ये देखो ये कंपार्टमेंट भी बना हुआ है, तो रेडी जो कंपोस्ट है वो नीचे निकलती जाती है, तो आप इसमें से उसको कलेक्ट भी कर सकते हो। तो आपको खोल के अगर मैं ये दिखाऊं तो ये देखो, इसके ये 2 कंपार्टमेंट्स बना रखे हैं उन्होंने, बीच में नेट डाल के, लोहे वाली जाली डाल के, कि रेडी कंपोस्ट जो है वो नीचे गिर जाता है, तो वो आप उसको गेट खोल के, छोटा सा दिया हुआ है इन्होंने, निकाल सकते हो इस लॉन्ग वाले हैंडल वाले इससे। और कुछ चीज़ें इसके साथ दी हैं इन्होंने, ब्राउन वेस्ट दिया है कुछ, तो कुछ रेडी कंपोस्ट दिया है, एक ये है ना पाउडर दिया है इन्होंने, और ये टैप दिया हुआ है। तो ये 2-3-4 चीज़ें इसके साथ आई हैं और अच्छी सी बुकलेट दी है इन्होंने, एक पूरा इसमें लिखा हुआ है जो, ये देखो इसका डोर है रेडी कंपोस्ट निकालने का। तो ये सब चीज़ें मुझे थोड़ी ठीक लगी थी। मैंने कहा उतना जैसे ना, क्या कहूँ, अगर अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो सुगला सा काम हो जाता है ना, वो नहीं होता फिर ये इसमें। थोड़ा सा है ना तमीज़ से काम हो जाता है आपका सारा। और अच्छा ढक्कन है इसका, काफ़ी है ना लॉक सा हो जाता है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे एक ही समस्या है, ये किसी कोने में रखना पड़ेगा मुझे। और जो कोना मेरा इन चीज़ों के लिए खाली होता है उसमें है ना काफ़ी चूहे आ जाते हैं कई बार। दवाई हालांकि मैं रख देती हूँ, पर फिर भी ये देखो आप, लॉक हो जाता है इसका ढक्कन। तो ये तो रहा मेरा कंपोस्टर, इसको हम लोगों ने जांच परख लिया है, सब ठीक है इसमें। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप लोग देखना चाहें तो देख लें। हालांकि ये थोड़ी सी कॉस्टली चीज़ है, पर है भी बढ़िया आइटम, मतलब मजबूत भी लग रहा है, ये कुछ साल आराम से चल जाएगा ये। और ऐसे तो बहुत सिंपल तरीके से भी हम लोग मटकों में भी कर सकते हैं, बाल्टियों में भी कर सकते हैं करके, कोई ऐसे खर्च करने की इसमें इतनी ज़रूरत नहीं होती। बस मेरी थोड़ी मजबूरी हो रही थी, इसलिए मुझे लगा कि एक है ना ऐसी चीज़ परमानेंट सी हो जाए जो रखी रहे आपके। तो ये देखो, ये मेरा कोना है, थोड़ा गंदा लगेगा अभी आपको, क्योंकि बारिशें बिल्कुल लगातार चल रही हैं। कई दिन तक तो मैंने इसको रखा हुआ था इसीलिए कि बारिश कम हो तो मैं करूं, तो फिर भी मैंने थोड़ी बहुत सफाई करके यहाँ पे इसको लगाने का स्थान बना दिया है। ये 3 ईंटों के ऊपर मैंने एक स्टैंड बनाया है, उस पर ये फाइबर की शीट रख दूँगी मैं, थोड़ी सी इसको काटती हूँ अभी। और ये यहाँ पे एक समस्या है, क्योंकि हमारे पड़ोसियों ने जो ये दीवार बनाई हुई है ऊपर किराएदारों को रखने के लिए, इसमें बिल्कुल उन्होंने ना वो नहीं करवाया हुआ प्लास्टर। तो अब इतने साल हो गए, 17 साल से तो मुझे देखते हुए हो गए इस दीवार को ऐसे ही, तो काफ़ी चूहे हुए बिल बना लेते हैं, छिपकलियाँ चूहे इसमें। और ये पॉलीथीन में बहुत तेज़ बारिशें पड़ रही हैं ना अभी, इसलिए नहीं हटा रही हूँ। 1 महीना जब बारिश का सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसमें से हटा दूँगी ये। अभी मैं ये जो छेद बने हुए हैं ना, इनको इसमें पॉलीथीन में भी कर देती हूँ छेद, जिससे एरिएशन प्रॉपर बना रहे इसका। बारिश बहुत तेज़ पड़ रही है ना, तो इस वजह से मैं अभी इसको हटा नहीं रही हूँ। 1-1.5 महीने बाद मैं इसको हटा दूँगी। ऐसे भी पहली कंपोस्टिंग में 6 to 8 वीक्स लग जाते हैं, और मैं तो यही मानती हूँ कि 8 वीक तो लगेंगे ही। तो इसको सेट करते जाते हैं, उतनी देर में हम लोग थोड़ी सी कंपोस्टिंग के बारे में बातें भी कर लें कि क्या कमी रह जाती है। कई बार बहुत सारे लोग परेशान ही रहते हैं कि हमसे नहीं होती कंपोस्टिंग।
तो मैं आपको बता दूं कि कंपोस्ट करने में कोई भी चीज़, दो है ना चीज़ों का बड़ा बैलेंस रखना पड़ता है, एक तो नाइट्रोजन और एक कार्बन। इसमें से किसी भी चीज़ का बैलेंस गड़बड़ा जाता है तो है ना हमारी कंपोस्टिंग पे फ़र्क पड़ जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे किचन वेस्ट वगैरह जो निकलते हैं तो हमारे कंपोस्ट बिन में नाइट्रोजन तो बहुत सारी भर भर के इकट्ठी हो जाती है, पर कार्बन जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम रह जाता है हमारी कंपोस्टिंग में। कार्बन का मतलब जो ब्राउन वेस्ट है या जो सूखा ड्राई वेस्ट है उसकी हम लोग थोड़ी सी कमी है ना रख देते हैं। तो इन दोनों का बैलेंस ख़त्म होता है तो फिर वो है ना कंपोस्टिंग में टाइम लग जाता है, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हमारी थोड़ी लंबी खिंच जाती है कंपोस्टिंग, कई बार नहीं होती लोगों से। जैसे हम वेट एंड ड्राई का है ना जो बैलेंस है जब बिगड़ जाता है, 40% के करीब नमी होनी चाहिए आपके उसमें, अगर कम हो जाती है या फिर ज़्यादा हो जाती है, बहने लग जाता है आपका, ज़्यादा पानी हो जाता है उसमें। ये देखो टैप, ये इस तरह से हम लोग ईजी है इसको, इधर नीचे छेद में इसमें दिया हुआ है, सेट कर लेंगे। तो ज़्यादा नमी अगर हो जाती है तो बदबू मारने लग जाता है, उसमें कीड़े होने लग जाते हैं, और कम हो जाती है तो वो ड्राई हो जाता है, तो फिर है ना उसमें आपके जो ज़रूरी तत्व बनने होते हैं जो कंपोस्टिंग के, वो नहीं बन पाते हैं, बैक्टीरियाज डेवलप नहीं हो पाते उसमें, अच्छी तरह से नमी नहीं होती। तो इन दोनों चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके है ना कंपोस्टिंग प्रॉपर और सही टाइम पे हो जाती है। तो फर्स्ट लेयर उन्होंने लिखा हुआ है इसमें, या तो आप नीचे एकदम से ना गिर जाए आपका वेस्ट, तो या तो कुछ 2-3 अखबार की है ना तह बना के लगाएं इसमें, या फिर है ना ये जो ब्राउन हमारा गत्ता होता है या है ना इसको थोड़ा सा है ना पतला करके वो लगा लें एक शेड, जिससे रुक जाए आपका वेस्ट जो भी आप डालें इसमें। काटन के आप लोग है ना थोड़ा सा छील के और पतले पतले पीसेस निकाल के वो लगा सकते हैं, तो ये आपकी वेस्ट के साथ ही कंपोस्ट हो जाएगा और फिर है ना नीचे गिर जाएगा वो कंपोस्ट जो बिन है इसका, एक कलेक्शन जो बिन है उसमें। इसकी कैपेसिटी 100 लीटर है वैसे है ना, 70 लीटर तो है ना इसमें ऊपर वेस्ट डाल सकते हो आप, और नीचे इसमें 30 लीटर का कलेक्शन वाला पोर्शन है। तो सबसे पहली लेयर तो हम इसी की लगाएंगे। और मैं आपको कह रही थी जैसे वेट एंड ड्राई का हम लोगों को बैलेंस रखना पड़ता है, कार्बन और नाइट्रोजन का दोनों का बैलेंस रखना पड़ता है, तभी हमारी कंपोस्टिंग अच्छी और बढ़िया टाइमली होती है। और ये देखो पूरी इन्होंने बुकलेट दी हुई है कैसे कैसे करना है इसमें हमको, और बिल्कुल बहुत अच्छे से समझा के लिखा हुआ है इसमें सब चीज़ें। तो ये एक ठीक बात है इनकी, पूरा मैनुअल इन्होंने दिया हुआ है किस तरह से है ना क्या क्या करना है हम लोगों को, क्या क्या हम कर सकते हैं कंपोस्टिंग, क्या नहीं कर सकते। तो इसमें जो इन्होंने लिखा हुआ है उसमें तो हम लोग कुक्ड फूड वगैरह भी डाल सकते हैं, पर मैं आप लोगों को कहूँगी कि अवॉइड करिए कुक्ड फूड को, तो क्योंकि उससे है ना आपके कीड़े नगेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फिर इसमें। तो फर्स्ट जो लेयर है ये ब्राउन पेपर डालने के बाद हमारी वो ड्राई जो है हमारा मटेरियल उसकी डलेगी। तो ये एक इन्होंने पैकेट दिया हुआ है, तो पहली बार में तो मैं यही यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ इसकी जगह हम लोग कोकोपीट भी डाल सकते हैं इसमें, और सूखी पत्तियाँ डाल सकते हैं हमारे पास जो भी इकट्ठी होती हैं, तो वो भी बहुत अच्छी होती है। हम लोगों को ड्राई मतलब कुछ भी डालना है इसमें। सबसे पहली लेयर हमको ड्राई वेस्ट की लगानी है इसमें। तो पहले तो मैंने ये जो आया है इनका यही लगा दिया है, 1-1.5 इंच का मैंने ये लेयर लगा दिया, इन्होंने भी 1 से 2 इंच ही बता रखा है इसमें। तो ऐसे ही हमको हमेशा कंपोस्टिंग करनी है, चाहे हम किसी भी चीज़ में करें। पहले ड्राई वेस्ट लगाएंगे हम लोग, फिर वेट वेस्ट लगाएंगे इसमें ऊपर। और ये मैंने पिछले 5-6 दिन से किचन वेस्ट जोड़ा हुआ था अपना, जो सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, सिर्फ वही हैं इसमें, कुक्ड फूड नहीं है कोई भी। तो ऊपर तो थोड़ा सा सूखा सूखा सा था, ये अंदर से जो ये निकला है ये थोड़ा सा है ना वेट है, और ये थोड़ा सा इनमें माइक्रोब्स डेवलप करने वाला जो ये पाउडर देते हैं साथ में 1 या 2 चम्मच। पहली बार में हम लोग इसको डाल लेंगे अच्छे से 2 चम्मच। एक लेयर मैंने लगा दी है, तो काफ़ी बड़ा एक टब था मेरा, उसमें भरा हुआ था ये। 7 दिन से मैं इकट्ठा कर रही थी जब से ये आया हुआ था, पर मैं बारिश की वजह से लगा नहीं पा रही थी, भारी बारिश की वजह से इसको। तो आप भी ऐसे ही करें, एक छोटी बकेट में है ना अपना 3-4-5 दिन का कचरा इकट्ठा करें, फिर एक साथ ही डालें इसमें। और इसके बाद सबसे ऊपर हम लोग डालेंगे तैयार जो हमारी कंपोस्ट है। बहुत अच्छा है अगर इसी में तैयार वाली कंपोस्ट हो तो शुरुआत में तो ये इन्होंने एक पैकेट भेजा है 1 किलो का, तो इसमें ये वाली यूज़ कर लूँगी मैं, रेडी कंपोस्ट जो इन्होंने भेजी है। आगे से फिर जब बन जाएगा तो अपनी कंपोस्ट यूज़ कर लिया करेंगे इसमें। तो हमको इसी तरह से बस है ना एक लेयर बना के और पैक करना है उसको। पहले ड्राई वेस्ट लगाएंगे हम लोग उसका, फिर अपनी जो नमी वाली हमारी छिलके उतरते हैं सब्जियों के और उसके फलों के, वो लगाएंगे हम उसमें। और उसके बाद है ना फिर से है ना हम लोग
एक बार कंपोस्ट लगाएंगे इसमें, तैयार वाली जो होती है थोड़ी सी, जिससे माइक्रोब्स डेवलप हो सके इसमें अच्छे से। नमी आप देख लीजिए, अगर आपका ये पूरा कल्चर मिला के थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए या छाछ छिड़क दीजिए, तो अच्छे से जल्दी से डेवलप होने लग जाएंगे। और नहीं तो अगर वेट है बहुत ज़्यादा तो पहले पानी निकाल के फिर डालिए आप, एकदम से पूरा है ना गीला मत डालिए। और ये बनाना पील बहुत सारे दिन से इकट्ठे हो रहे थे मेरे बारिशों में, तो ये भी सूखे हुए थे, तो मैं अब इसमें ये डाल दिया मैंने, चाय की पत्ती डाल दी अपनी इसमें सेकंड लेयर में। और फिर 3-4 दिन में मैं जो भी है ना मेरी वेस्ट इकट्ठी होगी और मैं किचन से निकल के वो डाल दूँगी मैं। तो हमेशा ऐसे ही तैयार करना है इसको, पहले ड्राई वेस्ट डालें, फिर वेट वेस्ट डालें और उसके ऊपर तैयार कंपोस्ट की एक लेयर डाल दें। और फिर है ना आधा जब ये भर जाएगा तो इसको हिला के मुझे अच्छे से मिक्स कर देना है इन सब चीज़ों को, और फिर ऊपर भरने लग जाना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, कंपोस्टिंग के बारे में ये बातें भी पसंद आएंगी। अगर मेरा चैनल पसंद आता हो, मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।